नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे वेस्टेक यूट्यूब चैनल पर। हमारे चैनल पर हम बात करते हैं डेयरी फार्मिंग तथा कृषि से जुड़े हुए लगभग सभी बातों की। किसान भाइयों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि 50 बकरियों के फार्म के लिए आपको कितनी लागत लगेगी, कितना खर्च आएगा, शेड कैसे बांधना होगा, आपको कितनी कमाई होगी एक साल में, दूसरे साल कितनी कमाई होगी। इन सारी चीज़ों की जानकारी हम आपको विस्तार से देने वाले हैं। किसान भाइयों, पहले ही बताना चाहेंगे कि वीडियो में कई सारे कैलकुलेशंस हैं, नंबर्स हैं, तो जहाँ भी आपको लगे वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी हो रहा है तो आप पॉज करके वो सारे फॉर्मूला या फिर नंबर देख सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए वेस्टेक चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक कर ऑल पर क्लिक कीजिए सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए। जैसा कि हमने बताया कि हमारे फार्म में 50 फीमेल बकरियां और 2 मेल होंगे। हर 25 बकरियों के पीछे एक मेल, ये रेशो रखा गया है। अब शेड बांधना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि बकरियां जो है वो साफ़ सुथरी जगह में रहना पसंद करती है और उन्हें हमें सर्दी बारिश से भी बचाना है। कुछ जंगली जानवर भी होते हैं जो बकरियों को शिकार बनाते हैं, तो एक सुरक्षित आश्रय होना आवश्यक है। मान लीजिए जो फीमेल बकरी है उनको 10 स्क्वायर फुट की जगह लगती है, जो मेल है उनको 20 स्क्वायर फुट की और जो बछड़े हैं उनको 4 स्क्वायर फुट की जगह लगती है। तो यहाँ पर हमारे पास फीमेल बकरियाँ हैं 50, तो टोटल स्पेस लगेगा 500 स्क्वायर फुट। पर स्क्वायर फुट के लिए हमें 40 रुपये खर्च आता है, तो उसके हो गए 20,000 रुपये। मेल की बात करें तो सेम कैलकुलेशन से हिसाब से होते हैं 1600 रुपये और बच्चों के लिए सेम कैलकुलेशन से हिसाब से और बच्चों के लिए सेम कैलकुलेशन के हिसाब से होते हैं लगभग 10,880 रुपये। यानी शेड बनाने के लिए आपको लगभग 32,500 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। अब हमें जो बकरियां खरीदनी पड़ेंगी उनके लिए भी हमें दाम चुकाना होगा। तो ऐसा पकड़ के चलिए कि हमने जो फीमेल बकरियां खरीदी 900 रुपये प्रति बकरी के दाम से खरीदी है 50 बकरियाँ, जिनके हो गए 45,000 रुपये। 2 मेल हमने खरीदे, एक मेल है 1100 रुपये का, तो उसके हो गए 2200 रुपये। यानी कुल 47,200 रुपये हमें लगे हमारे गोट में नई बकरियां लाने के लिए। अब जो भी बकरियां हम लाएंगे उनके लिए चारे की आवश्यकता है। हम यहाँ पर ये कंसिडर कर रहे हैं कि जो हरा चारा है वो 1,000 रुपये प्रति महीना के हिसाब से हमें खर्च करके मिल रहा है। हरा चारा हम खुद के ही खेत में उगाएंगे ताकि वो हमें कम से कम लागत पर मिल सके। और कॉन्सेंट्रेटेड चारे की आवश्यकता है फीमेल बकरियों के लिए 2 महीना और जो बच्चे हैं उन्हें 1 महीना। तो पहले हम कॉन्सेंट्रेटेड जो चारा है उसका हिसाब कर लेते हैं। तो जो फीमेल है उनको लगेंगे 6.75 kg, मेल के लिए लगेगा 7.5 kg और बछड़ों के लिए लगेगा 3.75 kg। अब ये 2 और 1 मंथ का जो शेड्यूल है उस हिसाब से हमें कॉस्टिंग आता है 4 रुपये पर kg फीड के लिए। तो ओवरऑल 1 वर्ष के लिए हमें खर्चा आएगा लगभग 4,000 के आसपास कॉन्सेंट्रेटेड फीडिंग के लिए। और ग्रीन फॉडर का जैसे हमने पहले निर्धारित किया था कि 1,000 रुपये महीना, तो 1 साल के हुए 12,000 रुपये। यानी कुल फीडिंग की कॉस्ट आएगी हमारी लगभग 16,000 रुपये। किसान भाइयों, आपको बताना चाहेंगे कि बकरी फार्म शुरू करने के लिए कुछ एजम्पशन हमने की है, जैसे कि हर 8 महीने बाद कीडिंग इंटरवल, यानी बकरियां गर्भवती रह सकती है। 12 महीने बाद एक बकरी मैच्योर हो जाएगी। कीडिंग परसेंटेज यानी 100 में से 85 बकरियां गर्भवती हर साल होंगी। उसमें से ट्विनिंग परसेंटेज यानी 70% बकरियां हमें 2 बछड़े देंगी। और सेक्स रेशो यानी मेल या फिर फीमेल होने की जो प्रोपोर्शन है वो 1:1 है, ऐसा हमने अज्यूम किया है। तो इस पूरी बात के लिए हमें पूरे साल पैसा लगने वाला है। तो मान लीजिए फीडिंग कॉस्ट आ रही है 1 महीने के लिए लगभग 3,440 रुपये। लेबर कॉस्ट 1,000 रुपये पकड़िए, क्योंकि हम खुद ही काम करने वाले हैं तो हमें ज़्यादा लेबर कॉस्ट तो नहीं लगने वाली। ऑर्डर्स में 700 रुपये खर्चा आ रहा है, उसमें आप पकड़ लीजिए थोड़ा लाइट बिल और पानी के लिए खर्च होता है वो। तो एक बार निर्धारित कर लेते हैं कि बकरी फार्म बनाने के लिए हमें कुल कितना खर्चा आया। जहाँ पर आप शेड बना रहे हो वहाँ पर आपको लैंड डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, उसके लिए खर्चा आया मान लीजिए 10,000 रुपये। आपने जो पूरा शेड बनाया उसका कॉस्टिंग आया था हमारा 32,500 रुपये। अगर आपको नहीं पता वो कैसे आया तो आप वीडियो पीछे ले जाकर देख सकते हो। हमें वहाँ पर बकेट्स लगेंगी, टैंक लगेगा छोटा पानी के लिए, उसका कॉस्टिंग आएगा लगभग 1,000 रुपये। अब ये बकरियों को लाने के लिए
मेरे ख्याल से 47,000 के आसपास बकरियों की कॉस्ट हो जाती है। तो हमारे शेड तक लाने के लिए उनका खर्चा हो जाएगा लगभग 51,000 रुपये। बाकी कुछ चीज़ें अगर आप पकड़ते हो तो लगभग 400 रुपये पकड़ लीजिए। और वर्किंग कैपिटल यानी हर महीने हमें कितने लगने वाले हैं, 5,100 रुपये, जिसका कैलकुलेशन भी हमने पीछे किया हुआ है। कुल मिलाकर आपको 1 लाख रुपये खर्चा आने वाला है। तो अब बात करें इस गोट प्रोजेक्ट के इकोनॉमिक्स की, तो दूसरे साल हमें बकरियों की बिक्री करके कितना मुनाफा होने वाला है। मान लीजिए आपने 15 मैच्योर बकरियां बेची 800 रुपये के हिसाब से, तो उसके आगे आपके पास 12,000 रुपये। याद रखिएगा हमें गोट फार्म सालों साल चलाना है, इसलिए हम पूरा जो फार्म है वो कभी नहीं बेचते हैं। हम थोड़ी सी बकरियां हमारे लिए स्टॉक में रखते हैं। मान लीजिए 60 मेल आपने बेचे 900 रुपये के दाम से, उसके हो गए 54,000 रुपये। और फीमेल बछड़े आपने बेचे, उसमें से आपने कमाए लगभग 36,000। बताना चाहेंगे कि आप बोलोगे तो पहले तो 85% रिप्रोडक्शन रेट था, तो 50 बकरियों के कितने हुए। हम आपको बताना चाहेंगे कि कुछ बकरियां हमने हमारे फार्म के लिए भी बचा के रखी है। मान लीजिए आज के वर्ष हमारा फार्म 50 बकरियों का है, अगले साल हमारा जो फार्म है वो होगा 80 बकरियों का। ऐसे हम हमारी जो कैपेसिटी है वो बढ़ाते जाएंगे। तो बकरी फार्म के कुल बिक्री से आपने कमाए लगभग 1 लाख रुपए। अब हम आपको बताते हैं पूरा बकरी फार्म तैयार करने के लिए हमें लगे थे 1 लाख रुपए, लेकिन एक वर्ष में बकरियों को पालने में हमें कितना खर्च आया ये जानना भी ज़रूरी है। तो पूरे साल में हमें फॉडर के लिए लग गए लगभग 12,000 रुपये। तो पूरे साल में हमें चारे पर खर्च हुए लगभग 16,000 रुपये, दवाइयों के लिए 1,000 रुपये, इंश्योरेंस के लिए 2,000 रुपये, लेबर चार्जेस जो है मान लीजिए पूरे साल में चले गए आपके लगभग 20,000 रुपये के आसपास, क्योंकि फार्म बड़ा है, कई बार आपको मदद की ज़रूरत भी लग सकती है, तो उसका कॉस्टिंग ले लीजिएगा 20,000 रुपये। मान लीजिए अगर आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया है तो उसका जो इंटरेस्ट है 1 साल का वो हो जाएगा लगभग 5,880 रुपये। बाकी कुछ वेटरनरी सर्विसेज आपने ली, उस पर आपके खर्च हो गए लगभग 1,300 रुपये। तो पूरे वर्ष में आपका कुल खर्चा आया लगभग 50,160 रुपये। अब देखिए हमें हमारा जो प्रॉफिट हुआ वो कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा। पूरे वर्ष में हमने कितना खर्च किया, पूरा शेड बनाने के लिए हमें जो लागत लगी उसका 10% डिप्रिसिएशन भी हम कंसिडर करेंगे। जैसे कि मैंने अभी समझाया 1 लाख रुपए हमने कमाए बकरियों को बेच के, लेकिन 50,160 रुपये तो हमें खर्चा आ गया पूरे साल में। तो उससे हमें मुनाफा क्या हुआ, 49,000। तो उससे हमें लगभग 49,860 रुपीज़ का फ़ायदा हुआ। ऐसा हम कंसिडर करेंगे कि हम 10% जो शेड का है वो हम दे रहे हैं हर साल, तो लगभग 9,500 रुपये के आसपास शेड का खर्चा जो है वो निकल गया। यानी आपका कुल प्रॉफिट होता है लगभग 43,000 पर ईयर। याद रखिएगा ये हम आपको बता रहे हैं 1 साल के लिए। जैसे जैसे आपका फार्म बड़ा होगा वैसे वैसे आपका जो इनकम है वो भी बढ़ जाएगा। किसान भाइयों बताना चाहेंगे कि अब भी आपके फार्म में आपने जितनी बकरियां ली थी उतनी मौजूद है। जी हाँ, जैसे कि हमने लगभग 50,000 की बकरियां लाई थी वो आज भी आपके फार्म में मौजूद है। उसके बावजूद आपने 43,000 का मुनाफा कमाया है पूरे खर्च जाकर। तो पहले साल तो ये आपको काफ़ी कम लगेंगे, लेकिन जैसे जैसे आपका फार्म बड़ा होता जाएगा आपका इनकम भी दोगुना होता जाएगा। इसमें हमने दूध से होने वाला मुनाफा कंसिडर नहीं किया है। जो खाद बनेगी वो भी काफ़ी महंगी बिकती है, वो भी कंसिडर नहीं की है। तो लगभग गणित ये होता है मित्रों कि आपके जो खाद से जो पैसे आएंगे उससे आपके जो फॉडर का जो खर्च है वो चल जाता है। यानी हर साल आपके लगभग 20 से 30,000 रुपये बच जाएंगे। तो किसान भाइयों उम्मीद करते हैं कि 50 बकरियों के फार्म से अपना फार्म कैसे चालू करें उसके बारे में आपको एक आइडिया आ गया होगा। अगर अब भी आपके मन में कुछ सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो किसान भाइयों बताना चाहेंगे अगर आप भी डेयरी फार्मिंग तथा खेती से जुड़े नवनवीन वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे वेस्टेक चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। हम हमारे हर वीडियो में काफ़ी सोच समझकर जानकारी आपको देते हैं जो आपको भविष्य में काफ़ी काम आ सकती है। अब कई किसान भाइयों का सवाल ये रहेगा कि हमारे यहाँ पे बकरियों की कीमत काफ़ी ज़्यादा है,
आप तो काफ़ी कम बता रहे हो, तो किसान भाइयों बताना चाहेंगे कि उस हिसाब से मैंने सेल भी दिखाया है। मान लीजिए हमने आज 800 रुपये में बकरी खरीदी है, तो हमने बकरी भी 800 रुपये में ही बेची है। तो अगर आपके यहाँ पे बकरी खरीदने का कॉस्ट ज़्यादा है तो आपका जो प्रॉफिट है वो भी उतनी ही मात्रा में ज़्यादा होगा, तो उसकी चिंता करने की ज़रूरत आपको नहीं है। अगर आप हमसे एक अलग प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। धन्यवाद।